हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है होम ट्यूशन क्लास में। आज की वीडियो में हम रिवीजन करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 क्लास 10 मैथ। आप लोगों को जैसा कि बता दें कि आप लोगों ने पूरी पिछली वीडियो में देखा है कि क्लास चैप्टर वास्तविक संख्याओं के बारे में हमने पूरा जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा क्लास 10 का मैथ का जो वास्तविक संख्याएं जिसका नाम है चैप्टर का, उसके बारे में हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। कहें तो इसके बारे में पूरा बेसिक सीख लिया है। इसमें क्या है, भाज्य है, अभाज्य है, परिमेय है और अपरिमेय और एलसीएम तथा एचसीएफ और कुछ सिद्ध करने वाले सवाल हैं। तो हमें 2025 यूपी बोर्ड 2025 के अंतर्गत हमें इसमें दो प्रश्नावली पढ़नी है। एक प्रश्नावली जैसे कि इसमें इस पूरे चैप्टर में प्रश्नावली 4 है, तो हमें पहली प्रश्नावली नहीं पढ़नी है क्योंकि यूपी बोर्ड में पहली प्रश्नावली नहीं, और तीसरी और चौथी प्रश्नावली, ये तीन प्रश्नावली दो कटी हैं प्रश्नावली और दो हैं। तो हमें क्या पढ़नी है, प्रश्नावली 1.2 1.3 ये प्रश्नावली हमको पढ़नी है। बाकी प्रश्नावली यूपी बोर्ड से हटा दी गई है। तो आप लोगों को बता दें, तो हम मान के चलेंगे जो प्रश्नावली हमारी 1.2 है उसको हम यहाँ पे मानेंगे 1.1। यूपी बोर्ड 2025 के अंतर्गत हम क्या मानेंगे, इसको मानेंगे 1.1 मानेंगे। वास्तविक संख्याओं की प्रश्नावली 2025 के अंतर्गत जो हमारी 1.2 है उसको हम 1.1 मानेंगे। तो इस प्रश्नावली के अंतर्गत हमें किन किन सवालों से सामना करना पड़ेगा, आइए आज हम वो सीखते हैं। तो सबसे पहले इसमें सवाल है अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि। इसका दूसरा नाम है अंकगणित, इसी का दूसरा नाम है अंकगणित की आधारभूत परिमेय। आधारभूत की परिमेय, इसी को हम दूसरा क्या परिमेय या परिमेय, परिमेय यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक, इसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि को क्या कहते हैं, अंकगणित की आधारभूत परिमेय। ठीक है, इस चैप्टर में इस प्रकार के सवाल आएंगे और दूसरे सवाल आएंगे एचसीएफ, एलसीएम व एचसीएफ के सवाल हैं इस चैप्टर में। और किस प्रकार के सवाल हैं इस चैप्टर में, तो कुछ भाषा वाले सवाल हैं जिनमें हमें लिखना पड़ता है, समझाना पड़ता है। भाषा वाले सवाल प्रश्नावली 1.1 में 2025 के अंतर्गत हमें तीन टाइप के क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहला है हमारा अभाज्य गुणनखंड, जिसको हम अंक गणित की आधारभूत परिमेय के नाम से जानते हैं, और दूसरा है हमारा एलसीएम तथा एचसीएफ या एचसीएफ व एलसीएम निकालना है, और भाषा वाले सवाल। तीन प्रकार के हमको इस प्रश्नावली में सवाल करने हैं। चलिए हम आप लोगों के लिए सवाल लिखते हैं एक बोर्ड पे या वाइट बोर्ड पे। आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे जगह नहीं है, तो इसीलिए आपकी जो स्क्रीन होगी स्क्रीन पे हम टाइप कर देंगे जो सवाल है। तो सवाल हमारा पढ़ लेते हैं हम एक बार। सवाल क्या बोलता है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर हम इसको लिख देंगे, ठीक है। और हमने सिर्फ जो क्वेश्चन इसी के अंतर्गत पूछे गए, क्या हमको निकालना है, सिंपल भाषा में लिखे तो हमें इसके अभाज्य गुणनखंड किसके रूप में, गुणनफल के रूप में निकालने हैं। गुणनखंड
गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, गुणनफल के रूप में, ठीक है। तो हम इसको निकालते हैं। देखिए 40 के हम फैक्टर करेंगे, 40 का हम निकालेंगे। तो 40 फैक्टर इस प्रकार से किया जाता है। 40 को हम 2 से काटेंगे, कितना आएगा 70। 140 को हम 2 से काटेंगे 70, फिर 2 से काटेंगे 35। अब कितने से काट दें, अब काटेंगे 5 से, 7 आएगा, फिर काटेंगे 7 से 1 आएगा। चलिए 156 के फैक्टर करते हैं। तो 156 को हम 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा हमारा, यहाँ पे 2 सत्ती 14 और यहाँ पे बचा 1 तो 16 हो गया, 2 अट्ठी 16। फिर 2 से भाग करेंगे तो हमारा आएगा 3 दूनी 6 और यहाँ पे हो गया 18, 2 नाम 18 39। फिर हम काटेंगे, देखिए फिर काटेंगे 3 से, 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9। फिर काट देंगे डायरेक्टली 13 से 1। अब इसके गुणनखंड देख लीजिए क्या हो गए, इसके गुणनखंड हो गए। गुणनखंड हमें क्या निकालना है, गुणनखंडों के गुणनफल। देखिए निकाल लिए हैं, निकालते हैं इसको। देखिए 2 गुणे 5, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, एक इसका है हमारा 140 का। और इसी प्रकार 156 का कितना है, देखो 2 गुणे 3 गुणे 13, ये हमारा 156 का है। इसी प्रकार हम इस या तो इतना लिखेंगे फिर भी हमारा सही है, टोटल करके लिख देंगे, ये जरूरी, क्योंकि हम गुणा करके देखेंगे तो हमारा आंसर इतना ही आएगा, ठीक है। परंतु हमें निकालने क्या थे, गुणनफल, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल। तो हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है।